Let's understand about the contribution of B.R. Ambedkar for the welfare of scheduled caste people. So, first and foremost, what he had done, he organized scheduled caste in a group, that is Depressed Class Association, in 1930. It means in order to represent the demand of scheduled caste people effectively, in order to get the equal justice for scheduled caste people, Bhimrao Ambedkar he organized Dalit people in an organized group, that is Depressed Class Association. Second important role Bhimrao Ambedkar had played, that when he was in second round table conference, in this conference separate electorate he asked separate electorate for scheduled caste people, and this particular demand ultimately British government immediately accepted. This particular demand of Ambedkar created so many problems for Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi left the conference. Immediately he came in India and he sat on a fast unto death, and he believed the practice of separate electorate, or the demand for separate electorate, gradually or ultimately slow down the effort of Indian nationalists to integrate the Indian society. Ultimately, in 1932, a Pune Pact, this agreement happened between Ambedkar and Mahatma Gandhi, and according to this agreement, Ambedkar gave up his demand, that was separate electorate, and in exchange, Mahatma Gandhi promised that in case if election would be conducted for state level and central level, some seat shall be reserved for the scheduled caste people. So ultimately, this particular, you can say, these are some important role Ambedkar had played for the economic and political empowerment of scheduled caste people. But as you know, the relationship of scheduled caste with Congress party remain apprehensive, remain doubtful. So any move a Congress party initiated, it was seen as a doubtful by the scheduled caste people. कहने का मतलब ये है कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए उनके भलाई के लिए अम्बेडकर का रोल क्या था, उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट के लिए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को ऑर्गेनाइज किया, जिससे कि एक संगठन के तौर पे शेड्यूल्ड कास्ट के इंटरेस्ट को इफेक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके। उसके अलावा जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया लंदन में, इस कॉन्फ्रेंस को इसलिए ऑर्गेनाइज किया था जिससे कि इस कॉन्फ्रेंस में जितने भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट किए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हों, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट से हों, चाहे वो प्रिंसली स्टेट से हों, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जितने भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने इंटरेस्ट को यहाँ पे रख सकें। तो अंबेडकर ने क्या किया, अंबेडकर ने इस कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट को कहा, सेपरेट इलेक्टोरेट में दलित के लिए अलग से चुनाव लड़ने की व्यवस्था किया जाए, और अंबेडकर की इस डिमांड को अंग्रेज़ों ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। और इसी के डिमांड के खिलाफ महात्मा गांधी जो थे वो भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। तो महात्मा गांधी का मानना था कि अगर भारत में जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर अलग अलग क्षेत्र में चुनाव लड़ने की व्यवस्था कर दिया जाए, या सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया जाए कास्ट या रिलीजन के नाम पे, तो इंडिया में जो सोसाइटी में यूनिटी है, इंटीग्रेशन है, इंडिया एक सोसाइटी के तौर पर यूनाइट नहीं हो पाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए महात्मा गांधी फास्ट एंड टू डेथ भूख हड़ताल पर बैठते हैं, आमरण अनशन पर बैठते हैं। 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना में एक एग्रीमेंट होता है। इसके अनुसार अंबेडकर अपने सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड को वापस ले लेते हैं, और उसके एक्सचेंज में महात्मा गांधी ये आश्वासन देते हैं कि भारत में स्टेट और सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन जब कंडक्ट होगा, उस पर्टिकुलर लेवल पे कुछ सीटें जो हैं वह शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। तो इस तरह से शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। लेकिन आप लोग को यहाँ समझना होगा कि जो दलित थे या जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग थे, वो कांग्रेस के नेतृत्व में जो भी नेशनल मूवमेंट शुरू किए गए, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किए गए, चाहे वह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो, हर आंदोलन को शेड्यूल्ड कास्ट के लोग शंका की नज़र से, या उन्हें डाउट होता था कि अगर मान लीजिए इस आंदोलन से अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत में कांग्रेस पार्टी को कोई सफलता मिलती है, तो उस सफलता में कांग्रेस पार्टी के साथ जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, शेड्यूल्ड कास्ट को इन आंदोलनों से बहुत अधिक लाभ नहीं होने वाला होगा। इसीलिए इन आंदोलनों में चाहे वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो या दूसरे हों, देयर वाज अ लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट।